हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉन्टर्स। दोस्तों, हमने आपको याद होगा पहली क्लास में वॉवल वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन किया था, बट वो क्यों किया था आपको याद है? अगर नहीं है तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। हमने इसलिए उसका अध्ययन किया था क्योंकि हम जब एन का इस्तेमाल करेंगे तो हमें वॉवल वर्ड्स बताते हैं कि हमें एन का प्रयोग कब और कैसे करना है। तो इसलिए मैंने आपको वोवल वर्ड्स का प्रयोग भी बताया था। तो अब बात आती है ए और दा के यूज़ के बारे में। तो उन दोनों की यूज़ करने से पहले हमें समझना होगा कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते क्या हैं। और मैंने आपको कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ साथ इस वाली क्लास में फोनेटिक साउंड्स भी कवर कराने की कोशिश की है। अगर आप ध्यान दें, फोनेटिक साउंड वो होती हैं कि जो हम हिंदी में उसकी साउंड निकले। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, कॉन्सोनेंट वर्ड्स जो हैं वो 21 होते हैं। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में 25 लिखा रह गया और मैंने 25 भी बोल दिया था, तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ। और अब देखिए, यहाँ पे ये लिखा है बी। बी को अगर हम देखें तो बी का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में बनेगा बै। तो बै से हो गया बैंक। आप खुद ही सुनिए पहले एक साउंड, बैंक। तो बैंक में जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है बै का आ रहा है। सबसे पहले जो उच्चारण हो रहा है बै का हो रहा है बैंक में। ऐसी ही बैट। बैट दो प्रकार के होते हैं। एक तो बैट वो होता है जिससे हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, और एक बैट होता है चमगादड़। चमगादड़ को इंग्लिश में बैट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस एक बैट के दो मतलब होते हैं यहाँ पे। अब बात आती है सी की। तो सी का जो हिंदी में वर्णन निकलेगा, जो उच्चारण निकलेगा, वो निकलेगा स और कै। तो आप खुद ही देख लीजिए इस कैसे निकलेगा। सी सर्कस, सी से कैट। तो कैट में कै आ गया और सर्कस में सर्कस। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब बात आती है डी की। डी का अगर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन देखें तो हम बनता है डे। ड्राइव। ड्राइव और डांस। ड्राइव वही जो गाड़ी वगैरह चलाना को बोलते हैं, डांस तो आप जानते ही हैं। और बात आती है अब एफ की। तो एफ का जो होगा प्रोनाउंसिएशन हिंदी में होगा फै। तो एफ से हो गया फैट। देखिए, आप सुनिए शब्द को ध्यान से, फैट। तो फै आ गया ना, फै का उच्चारण हो रहा है इसमें। तो फैट का मतलब होता है वही मोटापा वगैरह, और फार्मर का मतलब किसानी, किसान। अब बात आती है जी की। जी को हिंदी में अगर हम उच्चारण करके देखें तो उसका मतलब बैठेगा गे। और गे को अब हम जी से देखते हैं तो क्या शब्द बनेंगे, गर्ल और गार्डन। गर्ल बोले तो लड़की, गार्डन बोले तो बगीचा हिंदी में। तो अब बात आती है एच की। तो एच में है बनता है हिंदी में प्रोनाउंसिएशन एच का। तो सबसे पहले आता है हैन। हैन बोले तो मुर्गी। और हैट। हैट बोले तो वही टोपी जो अंग्रेज लोग वगैरह पहनते हैं। तो हम जैसे कि ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए वो हैट ये वही वाली है। उन लोगों ने ही कैप का नाम बनाया है हैट। ठीक है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब बात आती है जे की। तो जे का हिंदी में उच्चारण होगा जय। तो जय से होगा जग। आप ध्यान से सुनिए, जग जय, यानी जय की साउंड आ रही है। और जैकेट। जग वही होता है जिसमें पानी वगैरह भरा रहता है। जैकेट तो आप सभी को पता है, जैकेट जो हम लोग पहनते हैं। के की जो प्रोनाउंसिएशन बनेगी हिंदी में वो बनेगी कै। के से काइट और किंग। काइट बोले तो पतंग, और किंग माने राजा हिंदी में। तो एल की प्रोनाउंसिएशन की बात आए तो एल का मतलब होता है लै हिंदी में। तो अब सुनिए आप, लॉस्ट। तो लॉस्ट में आपको क्या सुनाई दे रहा है, लै लै पे ओ की मात्रा, लॉस्ट। क्योंकि यहाँ हमने ओ लगाया है एल के बाद, तो लॉ हो गया। और लाइक। लॉस्ट का मतलब हिंदी में होता है खोना। लाइक का मतलब होता है पसंद। ठीक है, अब एम की बात आती है। एम की जो प्रोनाउंसिएशन हिंदी में निकलती है वो निकलती है मैं। तो मैं से हो गया मैंगो और मैन। मैंगो आम, मैन आदमी। अब बात आती है पी की। तो पी से जो हिंदी में निकलता है प्रोनाउंसिएशन वो निकलता है पैन और प्राइवेट। पैन वही कलम वगैरह जिससे हम लिखते हैं। प्राइवेट बोले तो निजी, अपना खुद की संपत्ति हो या कुछ भी हो। और अब बात आती है क्यू की। तो क्यू की जो प्रोनाउंसिएशन रहती है दोस्तों वो क्यू ही रहती है। तो अब यहाँ हम जैसे बोलेंगे क्वीन और क्वाइट। क्वीन रानी, क्विट यानी चुप हो जाओ या छोड़ दो। दो मतलब होते हैं क्विट के। एक होता है चुप हो जाओ और एक मतलब होता है छोड़ दो। जैसे कि आपने कोई क्विज वगैरह में भाग ले रखा है या किसी कंपटीशन में ले रखा है, आपसे बोला जाता है डू यू वांट टू क्विट दिस गेम और कंटिन्यू टू दिस, यानी कि आप इस गेम को बीच में यहीं छोड़ना चाहते हैं या आगे जारी रखना चाहते हैं। मतलब ये इस क्विट का समझ जाइए। अब बात आती है आर की। तो आर का मतलब होता है रै हिंदी में। अब रॉयल आ जाता है आर से, और रिवर। रॉयल बोले तो शाही, ठीक है हिंदी में। और रिवर का तो मतलब आपको पता ही सबको, गंगा नदी। ठीक है, तो दोस्तों अब बात आती है एस की। तो एस का जो प्रोनाउंसिएशन हिंदी में बैठेगा वो बैठेगा सै।
अब एस से आता है सॉरो और सॉरी। सॉरो का मतलब होता है दुखी, और सॉरी का मतलब भी होता है अपनी, सॉरी का मतलब होता है गलती। ठीक है, जब हम गलती करते हैं तो हम सॉरी बोल देते हैं, यानी माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, गलती नहीं होता, इसका मतलब होता है माफ़ी। ठीक है, अब बात आती है टी की। तो टी का जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन है वो टे। अब टी से आता है टॉल और ट्रू। टॉल का मतलब होता है लंबा, ट्रू का मतलब सच। अब बात आ जाती है वी की। वी का मतलब होता है वै। वी से बनता है वैन और वेजिटेबल। वैन वही जो जिसमें आप लोग, जो बच्चे लोग जिससे स्कूल वगैरह जाते हैं, और वेजिटेबल यानी कि सब्जी। अब बात आती है डब्लू की। डब्लू का मतलब भी वह ही होता है हिंदी में, साउंड आपको सेम आएगी। अब डब्लू से होता है वाटर और वॉच। वाटर पानी, वॉच घड़ी। अब एक्स की बात आती है, एक्स तो एक्स ही रहता है। तो अब बात आती है एक्स से होता क्या है, एक्सरे और एक्समस्ट्री। एक्सरे वही जो हम, मतलब हमारी अगर बॉडी में प्रॉब्लम होती है, हमारे मान लीजिए स्टोमक पेन वगैरह होते हैं, तो उसके लिए एक्स, सॉरी 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 सॉरी, मान लीजिए हमारी, मान लीजिए हमारे बोन्स वगैरह कहीं क्रैक होती है, तो हम एक्सरे करवाते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि हाँ हमारी बोन यहाँ से क्रैक है। ठीक है, अब बात आती है जेड की। जेड का मतलब होता है जय। जेड बोले तो हिंदी में तो जय होता है, और इंग्लिश में भी जय आपको सुनाई देगा, जय। ठीक है, अब जेड से आता है जू और जिप। जू वहीं जहाँ जानवर वगैरह बहुत सारे होते हैं इकट्ठे, जहाँ हम लोग देखने जाते हैं उनको, जो कि बहुत सारे डिस्टिंक्ट मान बोले तो डिसअपियर यानी गायब हो चुके हैं। वो भी कुछ हद तक एक दो उनकी जो स्पीसीज होती हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी जू में। और जिप बोले तो चैन। ठीक है, किसी भी चीज़ की चैन हो सकती है, वो आपके बैग की हो सकती है, आपकी जींस की हो सकती है, चैन तो चैन है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगली, यूज़ ऑफ ए। तो अब हम ए का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम ए का वी यूज़ ए विद द वर्ड्स स्टार्टेड विद कॉन्सोनेंट साउंड्स और कॉन्सोनेंट वर्ड्स। हम ए का इस्तेमाल करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड यानी कॉन्सोनेंट ध्वनि के साथ और कॉन्सोनेंट शब्दों के साथ। अब एग्जाम्पल आया था कॉन्सोनेंट, आप समझ ही गए होंगे, मैंने आपको समझा ही दिया है कि कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। अगर आप अब भी नहीं समझें कॉन्सोनेंट वर्ड क्या होते हैं, तो आप दोबारा से देख लीजिए वीडियो, और तब भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका जवाब दे सकूँ। तो हम उदाहरण लेते हैं, अ बुक, अ पेन और अ चेयर, तीसरा एग्जाम्पल। अब हम ए का इस्तेमाल वाक्यों में इसलिए करते हैं, ये दर्शाने के लिए कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो चीज़ जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स अब आप हम देखेंगे यूज़ ऑफ ए इन सेंटेंसेस। तो मैंने दो ही एग्जाम्पल दिए हैं, वैसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन दो एग्जाम्पल से ही समझ जाएंगे। और तब भी ना समझे तो मैंने आपको बता ही रखा है आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देनी है, मैं आपको बता दूंगा और सेंटेंसेस भी। तो जैसे कि आप देखें यहाँ पर, देखिए देयर इज़ अ पेन ऑन द टेबल, वहाँ मेज पर एक पेन रखा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने पेन से पहले ए लगाया है। ठीक है, पी क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। तो मैंने पेन से पहले ए लगाया है। ए क्यों लगाया मैंने, ये दर्शाने के लिए पेन जो है एक ही है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने ए लगाया। तो अब बात आती है यहाँ पे ही इज, दूसरे वाले वाक्य की, ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब मैंने जी से पहले, जी क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इससे पहले मैंने ए लगा दिया है गुड से पहले। वो क्यों लगाया है, वो यही दर्शाने के लिए कि ये लड़का भी एक ही है, दो नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात आ जाती है अब यूज़ ऑफ द। द का यूज़ हम कैसे करते हैं वाक्यों में। वी यूज़ द इन सेंटेंसेस बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक और स्पेसिफिक थिंग्स और प्लेसेस एंड ऑल्सो इन सेंटेंसेस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। अब हिंदी में समझे तो हम दा का प्रयोग ऐसे वाक्यों में करते हैं, ऐसी चीज़ों से कैसी चीज़ों से पहले करते हैं, बिल्कुल खासम खास या यूनिक, यानी कि बिल्कुल बोले तो स्पेशल हो नाम, या बिल्कुल एक अलग हो चीज़, तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। एंड ऑल्सो इन सेंटेंसेस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब मैंने यहाँ समझाया हुआ है नीचे, अटूट सत्य, जो कभी झुठलाया ना जा सके, ऐसा सत्य जो कभी झुठलाया ना जा सके। अब ऐसा सत्य क्या हो सकता है, आप सोचिए। तो चलिए फ़िलहाल तो मैं ही बता देता हूँ, जैसे कि द सन राइजेज इन द स्काई, तो ये क्या हुआ, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये एग्जांपल मैंने आपको गलत दे दिया है, मैं आपको बताता हूँ। द सन इज़ शाइनिंग इन द स्काई, जो सूर्य है वो चमकता है आसमान में, ये कैसा सच है, ये
बिल्कुल ऐसा सत्य है जो कभी झुटलाया नहीं जा सकता। सूर्य आसमान में ही चमकेगा, वो ये तो है नहीं कि धरती पे चमकेगा, ठीक है, नीचे आके मतलब ज़मीन पे चमकेगा। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में भी क्या होता है, द का प्रयोग होता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक्स हो रही हैं आज मेरे से। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैंने कॉलेज से आके आपके लिए वीडियो बनानी शुरू कर दी, ना कोई प्रैक्टिस की ना कुछ। तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ जो मिस्टेक्स हो रही है उसके लिए। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं द के एग्जांपल्स, द ताजमहल, द स्काई, द प्राइम मिनिस्टर। तो आप इन सब चीज़ों में एक चीज़ नोट कीजिएगा, द ताजमहल लिखा है मैंने, ये एक अपने आप में यूनिक है। मतलब इस जैसा जो ताजमहल है वो एक ही है पूरे इंडिया में, अलग अलग नहीं है, मतलब यूनिक है, ठीक है। अब द स्काई की बात आती है, द स्काई, स्काई भी एक ऐसी चीज़ है जो मतलब एक ही है, ठीक है, अलग अलग ऐसे मिलती नहीं है कहीं से, ठीक है। तो अब बात आती है द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री देश का एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हमने प्राइम मिनिस्टर से पहले द का प्रयोग किया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बस ये लास्ट हमारा टॉपिक है, यूज़ ऑफ द इन वाक्यों में, सेंटेंसेस में। तो द ताजमहल इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, ताजमहल सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है। ये बात मतलब ताजमहल, मैंने फिर से वही बात आ गई है, एक यूनिक है इसलिए इससे पहले हमने दा लगाया, स्पेसिफिक है। इसकी जगह कोई भी दूसरा ताजमहल नहीं है पूरे विश्व में, ठीक है, इंडिया में ही है और आगरा में है सिचुएटेड ये ताजमहल। तो इसलिए हमने ये स्पेसिफिक था, इसलिए ताजमहल से पहले हमने दा लगा दिया। अब बात आती है इस दूसरे सेंटेंस की, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द पीएम ऑफ इंडिया। तो श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो है वो भी एक ही पर्सन है, ठीक है। वैसे तो इस नाम के बहुत होंगे, बट जो प्रधानमंत्री है वो एक अपने आप में स्पेसिफिक और यूनिक है। तो ये जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत के हैं, ना कि पाकिस्तान या और कहीं के, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी एक ही प्रधानमंत्री एक ही बन सकता है, दो नहीं बन सकते, तीन नहीं बन सकते एक देश के, ठीक है। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री शब्द है वो एक यूनिक है, स्पेसिफिक है, इसलिए हमने पीएम से पहले दा लगा दिया, ठीक है। उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने समझाया समझ आया होगा। नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं अगली बार से कोशिश करूँगा बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट से समझाने की। दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो और आपको मेरा समझाया समझ में आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में घंटी के आइकन पर क्लिक कर देना और ऑल पे सेलेक्ट कर देना। इससे क्या होगा कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।